एक बेगुनाह, जिसे इस अपराध के लिए उम्र कैद की सजा मिली, जो गुनाह उसने किया भी नहीं था। यह है विष्णु तिवारी, जिसको हमारे देश की न्याय व्यवस्था ने उम्र कैद की सजा दी, वो भी बिना अपराध के। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेप मामले में दोषी करार एक शख्स को 20 साल बाद बेगुनाह घोषित किया है। विष्णु तिवारी उस वक्त 23 साल का था जब ट्रायल कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसे रेप मामले में दोषी करार दिया गया था। इन 20 सालों में उसके परिवार के हर सदस्य की मौत हो गई। यह दुर्भाग्यवश है कि जो अपराध उसने किया ही नहीं, उसके लिए उसे 2 दशक जेल में रहना पड़ा। आईपीसी और SC/ST के तहत दर्ज हुआ था केस। मामला साल 2000 का है। विष्णु यूपी के ललितपुर गांव में अपने पिता और 2 भाइयों के साथ रहता था। स्कूल छोड़ने के बाद वह परिवार की मदद के लिए नौकरी कर रहा था। उसी साल दूसरे गांव की एक महिला ने उसके खिलाफ रेप का आरोप लगाया था। विष्णु के खिलाफ अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ रेप, धमकी और यौन शोषण के तहत मामला दर्ज हुआ। असल में 20 साल पहले जमीन और पशुओं को लेकर एक विवाद हुआ था। इसके बाद दूसरे पक्ष ने थाने में शिकायत की थी। थाने में 3 दिन तक FIR नहीं हुई। इसके बाद राजनीतिक दबाव डलवाकर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पिता और भाइयों की मौत पर अंतिम संस्कार में नहीं जा सका। ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। 2003 में उसे आगरा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। 2005 में विष्णु ने मामले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का मन मनाया, लेकिन बात नहीं बनी। 6 साल पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन पैरोल न मिलने की वजह से वह अंतिम संस्कार में नहीं जा सका। उसके बाद भाइयों की भी मौत हो गई। सजा के 14 साल पूरे होने के बाद दाखिल की दया याचिका। 14 साल पूरे होने पर विष्णु ने दया याचिका के लिए अपील का फैसला किया। जेल अधिकारियों ने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से संपर्क किया और पिछले साल हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। कोर्ट ने बताया क्या था मामला। कोर्ट ने पाया कि मामले में FIR 3 दिन बाद दर्ज हुई थी और महिला के प्राइवेट पार्ट पर कोई चोट के निशान नहीं थे, जैसा कि दावा किया था। कोर्ट ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच जमीन विवाद था और महिला के पति और ससुर ने शिकायत दर्ज कराई थी, न कि महिला ने। यह घटना के बारे में पढ़कर सोचने में आता है कि हमारे देश में कानून व्यवस्था इतनी लचर है, जहां एक पक्ष की हर बात को सच माना जाता है और सामान्य वर्ग वालों को आसानी से दोषी ठहराया जाता है, और देश के तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग के साथ विभिन्न दल भी आ जाते हैं। लेकिन जब इस सामान्य वर्ग वाले के साथ कुछ गलत होता है तो न इन तथाकथित बुद्धिजीवियों को कोई फर्क पड़ता है, न किसी दल को। क्या विष्णु के केस में पुलिस को जांच नहीं करनी थी? विष्णु के बिना कारण इतनी साल तक सजा भुगतने के कारण शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक प्रताड़ना का असली जिम्मेदार कौन है? क्या अब विष्णु त्रिपाठी पर झूठा केस करने वालों पर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए? उनको जेल में नहीं डाला जाना चाहिए? उसकी सजा की भरपाई क्या पैसा सहायता कर सकता है? हमारे देश में कब तक सामान्य जनता ऐसे कानूनों में फंसाकर उनका जीवन बर्बाद करने का अधिकार कानून को दिया जाता रहेगा? क्या भारत में सामान्य जाति का होना अब गुनाह हो गया है? कितनी ही ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां निशाना सामान्य वर्ग होता है। देश में बड़ी यूनिवर्सिटी में भी नारे लगते हैं, हमें चाहिए आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। लेकिन तथाकथित बुद्धिजीवियों को उसमें कुछ गलत नहीं लगा। कुछ महीनों में हमारे देश ऐसी बहुत घटनाएं हमारी आंखों के सामने आई हैं, जहां ब्राह्मण सामान्य जाति का होने के कारण विभत्स तरीके से युवकों की हत्या की गई, जिंदा जला दिया गया। वो निरंतर ऐसे कृत्य चालू हैं। कोई जब ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़े तो ऐसा लगता है कि यह भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में हुई हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं का कुछ दिन शोर होता है, फिर राजनीति के चक्कर में घटना दबा दी जाती है। फिर भी देश में सामान्य जाति वाले निशाने पर रहते हैं। हम अपने देश में ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां किसी जाति या वर्ग का होने के कारण किसी भी सामान्य व्यक्ति के साथ कुछ गलत न हो, और जो गलत करता है उसकी जाति, धर्म को न देखा जाए। न इस पर राजनीति हो, न राजनीति को चमकाने के लिए किसी का पक्ष लिया जाए, जैसा आजकल देखने में आता है। ये मेरे खुद के विचार हैं। विष्णु तिवारी के साथ हुए अन्याय के संबंध में हो सकता है अन्य पाठकों के विचार भिन्न होंगे।